हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं झोला फाड़ तरीके से बिल्कुल समीकरण को हल करना। जैसे कि यहाँ पे समीकरण है और इन समीकरणों से क्या होगा, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक का बिल्कुल समीकरण हल करना सिखाएंगे। जैसे कि आपका 6 में, 7th में, 8th में ये समीकरण बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आपके 9th क्लास में भी होती हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला समीकरण है x प्लस के 7 = कितना 10। बिल्कुल कैसे सीखेंगे, पहले हम समीकरण के बारे में समझते हैं कि समीकरण में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें x वाली, देखो हमारी दो प्रकार की संख्या होती हैं, एक x होगी और एक हमारी जो खाली संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3, इस तरह से हमारी जो संख्या होती है। या फिर होगा x y z, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ABCD में से ABCD कुछ भी हो सकता है, A से लेके Z तक, मतलब कि A to Z कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इन संख्याओं को क्या बोलते हैं और इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, दोनों को हम समझते हैं। जैसे कि जो x y z के रूप में चलती हैं उन्हें बोलते हैं हम चर संख्या। क्या बोलते हैं? चर संख्या बोलते हैं। और जो 1 2 गिनती के रूप में चलती हैं, जिन्हें इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ये गिनती के रूप में चलती हैं, इन्हें बोलते हैं अचर संख्या। ठीक है, तो अचर और चर हमारी दो प्रकार की संख्या होती हैं समीकरण के अंदर। जैसे कि यहाँ पे चर, अब देखो चर की और अचर की बात करें, जो चर संख्या होगी, जैसे कि हम बात करें ये क्या है, ये भी एक चर संख्या है। ऐसा मत समझना कि 2 आ गया तो ये अचर संख्या होगी, नहीं, ये भी क्या है, एक चर संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ x लगा है। अगर ऐसे कोई संख्या होगी तो इसका मतलब है ये वाली संख्या क्या है, ये अचर है, और ये वाली संख्या क्या है, ये x वाली संख्या है चर। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, 2 पद हो जाते हैं। और ये क्या होता है, एक पद होता है। ये क्या होता है, एक पद होता है। और इन दोनों को पूछे तो ये हमारे होते हैं 2 पद। ठीक है, ये क्या होते हैं, 2 पद होते हैं, पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, 2 पदों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये गुणा करके बनता है एक पद, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक चर संख्या है। अगर हम बात करें, ये क्या है कि 2 क्या होगी, एक चर संख्या, अचर संख्या होगी। और ये भी, अगर हम 5 की बात करें तो ये क्या होगी, अचर संख्या होगी। अब इसके बाद 5x की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी चर संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चर और अचर आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना है कि चर वाली संख्या हमेशा चर वाली के साथ जुड़ेगी और अचर वाली संख्या हमेशा अचर वाली के साथ जुड़ेगी, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। अब इसके बाद हम सीखते हैं सवालों को हल करना। जैसे कि अब एक चीज और समझते हैं, हम इसमें एक चीज और समझते हैं, तो वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ताकि हमें फिर समीकरण हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम बात करें कि ये बराबर का साइन होता है, तो संख्या इस साइड भी होंगी। जैसे कि एक संख्या हमारी ये हो गई और बराबर में कितना हो गया, तो हमारा मान लो 12 हो गया। ठीक है, अब जब हम किसी समीकरण को अगर बराबर से इधर लेके जाएं या इसे उठा के बराबर से इधर लेके आए, तो इनके आगे जो चिन्ह होगा वो क्या है, बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस का है, अगर इसे उठा के मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये किस चीज का बन जाएगा, माइनस के साथ बन जाएगा। अगर बराबर से इधर उठा के लेकर आऊंगा, अगर इसे बराबर से इधर लाऊंगा तो ध्यान रखना, आप कहोगे इसके आगे कोई चिन्ह, जब कोई संख्या अगर स्वतंत्र रूप में हो तो उसके आगे उसका क्या साइन होता है, प्लस साइन होता है। क्योंकि अगर माइनस साइन लगा होगा तो वो इसके साथ हमें लगाकर ही देगा। इसके बाद आप देखो, हम इसे उठा के लेके आएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ये बराबर से इधर आके बन जाएगा माइनस का। तो ध्यान रखना, ये भी एक अचर संख्या है, ये भी एक अचर संख्या है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसे उठा के लेके आएंगे इधर, तो इसका मतलब x से हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो झोला फट जाएगा। इसके बाद ना बराबर से हमें कोई छेड़खानी करनी है, तो बराबर भी हम ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे। इसके बाद 12, ना 12 से कोई छेड़खानी करनी है। इसके बाद इसे उठा के हम ले आएंगे इधर, तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस के साथ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 हमारा बच जाएगा। अगर 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि x प्लस के 7 बराबर कितना है, 10 है। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है ये कौन सी संख्या है। तो ये हमारी चर संख्या है और ये हमारी अचर संख्या है और ये वाली भी हमारी क्या है, अचर संख्या। ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप झोला फाड़ सको। इसके बाद क्या करना है, इस अचर वाली संख्या को अचर वाली के साथ लेकर आना है। तो इसका मतलब x में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो x को ऐसे का ऐसे ही लिखा और इस 7 को उठा के इधर लेके जाना है। तो इसका मतलब बराबर तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 10 हमारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये इधर प्लस का है, तो ये कहां इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। तो x बराबर 10 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तब भी हमें इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ होगा तब तो इस सवाल का झोला हम किस तरह से फाड़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसे उठा के हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये भी एक अचर संख्या है और ये भी एक अचर संख्या है। तो क्या करेंगे, x को ऐसे का ऐसे ही लिखा, इसमें छेड़खानी करनी है लेकिन बराबर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो क्या होगा, 22 को ऐसे का ऐसे ही लिखा और इससे उठा के जब इधर लेकर आए, इधर है माइनस का तो इधर आके हो जाएगा प्लस के 9 और इसमें इसे जोड़ेंगे तो 22 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 31 और यही क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, आपको प्लस वाला सवाल भी बताया और माइनस वाला सवाल भी बताया। पहले इसमें का हम एक और सीखते हैं, फिर इसे हम हल करेंगे। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 2x प्लस के 6 बराबर कितना 18 दे दिया। ठीक है, ये सवाल हमें दे दिया, तो इसे कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो हमने बताया था ये क्या है, एक चर संख्या है, ये चर संख्या है, ये अचर है, ये भी अचर है। तो क्या करेंगे, इस अचर वाली को अचर वाली के साथ ले जाएंगे क्योंकि ये समान परिवार के हैं तो इन्हें एक साथ ले जाएंगे। तो ये इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, बराबर लिखा, 18 लिखा और इसे उठा के इधर ले गए तो इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस के 6। तो 2x को ऐसे का ऐसे ही लिखा और इसमें से इसे घटाया तो कितना बचा, 12 बचा। 18 में से 6 गए तो 12 बचा। इस 2 को उठा के ले जाएंगे इसके बटे में। ठीक है, इस 2 को उठा के ले गए इसके बटे में, तो देखो इधर गुणा में है तो किस चीज में जाएगा, भाग में जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 12 बटे के 2। तो इससे इसे बना दो 0 तो कितना बचेगा, 12। ये कितना हो गया, 12, 2 छिंग कितना होता है, 12 होता है, तो 12 बार डिवाइड हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगर ऐसे कोई संख्या x के साथ में लगी तो उस सवाल को इस तरह से हल करेंगे। अब अगला सवाल हम देखते हैं कि ये क्या दे रखा है, इसमें भाग में दे रखा है। जब देखो गुणा में था तो हमने कहां पूछाया, भाग में पूछाया, और जब भाग में होगा तो हम दूसरी साइड में किस चीज में पूछाएंगे, गुणा में पूछाएंगे। जैसे कि यहां पे x को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 गुणा के 9। तो x बराबर कितना हो गया, 9 चौक हो गया 36। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब इस क्वेश्चन का एक सवाल और सीखते हैं, कौन सा, तो x अपोन के 9 ऐसे का ऐसे ही बराबर 4 ऐसे का ऐसे ही और इसके नीचे आ गया मान लो 3। इस तरह से भी सवाल बन सकता है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, नहीं तो ऐसे नहीं, तो सीधा आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, x के साथ मत करो। तो x ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और बराबर इसकी गुणा हम इधर करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9 चौक हो गया 36 और बटे में कितना आ गया 3, क्योंकि हमें बाद में भी तो इसके नीचे ही लेकर आना पड़ता 3 भाग में, जब गुणा में होता तो इसे से काटेंगे। 3 ही करना हो गया 3 और 3 दूनी हो गया 6 और इसका फट गया झोला, कितना आ गया 12। ठीक है, तो कितना आ गया 12, इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसका भी झोला फाड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो कभी भी अगर आपको ऐसे कोई संख्या ऐसा सवाल दे दिया तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को ही सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे कि ब्रैकेट को हटाने की सोचनी है। तो कैसे करेंगे, इस 3 की गुणा पहले इसके साथ करेंगे और फिर इस 3 की गुणा इसके साथ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो गया 6 और साथ में लगा है x, तो x लगा दिया। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो प्लस माइनस क्या बन जाता, माइनस बन जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो प्लस लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया हो गया 12 और माइनस के कितना हो गया, 2 हो गया और बराबर में कितना हो गया 25, बराबर में कितना हो गया 25 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 6x को ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब देखो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 12 में से 5 गए तो हमारे बचे प्लस के 7 बच गए और बराबर में कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 25। अब देखो बिल्कुल ये वाला सवाल बन गया, ये वाला सवाल बन गया बिल्कुल जैसे कि ये वाला सवाल था ना, ऐसे ही बन गया। तो क्या करेंगे, इसे उठा के ले जाएंगे इधर। तो 6x को ऐसे का ऐसे ही बराबर लगाया, 25 लिखा और माइनस के हो गया 7। तो 6x बराबर कितना हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचा हमारे पास 18। तो ये 6 चला गया इसके नीचे, तो x बराबर कितना हो गया 18 अपोन के 6 और इससे इसे काटा तो कितनी बार इसका झोला फटा, तो 3 बार फट गया और यही क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण हल करना आ गया होगा।
अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।